नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल ललित सर सॉल्यूशन हब में आपका स्वागत है। आज मैं आपको IFMS 3 पर सैलरी एरे कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं IFMS 3 पर जिस भी वीडियो का काम कर रहे हैं उस पर लॉगिन करने के उपरांत अपने को इस प्रकार का एक पेज खुलेगा। वर्क स्पेस एसेट वाला, एम्प्लॉय वाला और सीनियर। अपने को काम करना है इस वाले। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का पेज ओपन होगा। -1, -2, HO। जैसे -2 पर क्लिक करेंगे DDO खुलेगा। -1 पर क्लिक करेंगे HO खुलेगा। हमें एरे बनाने के लिए जो पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री बनानी है उसका काम हम HO पर करेंगे। तो कोई भी काम IFMS से शुरू करते हैं उसमें सबसे पहला काम होता है ये देखना होता है कि वर्क फ्लो में उस व्यक्ति को जो चेकर मेकर अप्रूवर का काम असाइन किया हुआ है या नहीं। उसे असाइन करने के लिए यहां देखिए, असाइनमेंट में क्लिक किया, इस प्रकार पेज खुलेगा। उस पे देखिए तीनों चीजें मेकर, चेकर, अप्रूवर, ये तीनों अनसाइन है। अब अपने को इनको साइन करना है। यहाँ प्रोसेस इसमें आपको सर्च क्लिक करके पे एंटाइटलमेंट इसकी सर्च कर लेनी है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको पेज ओपन होगा। उसमें आपके HO होगा, स्टाफ होगा, DD होगा। ये ध्यान रखना है कि अपने को पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री में तीनों काम HO को ही देने हैं, जैसा कि मैंने किया है। यहाँ देखिए पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री, ये तीनों काम अब मैंने यहाँ पर HO को असाइन कर रखे हैं। ये जब काम पूरा हो जाता है तो उसके आगे आपको एक और प्रोसेस, इसमें 2 काम और करने हैं। रिक्वेस्ट सैलरी एरिया और बिल सैलरी प्रोसेस, इन्हें भी हमें चेकर मेकर अप्रूवल में रोल असाइन करने हैं। ये करने के उपरांत अपने को पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री बनानी है। तो हम पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। जैसे हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे इस प्रकार का पेज ओपन होगा। इसके अंदर जिस भी कार्मिक का हमें एरे बनाना है उस कार्मिक के आगे जो मॉडिफाई का बटन है उस पर क्लिक करेंगे। मॉडिफाई के बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा इस प्रकार का। उसमें लिखा हुआ है एड पे एंटाइटलमेंट। यहाँ ध्यान रखें, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे इस प्रकार का पेज ओपन होगा। उस पेज में आपको ऊपर ये जो चीज लिखी हुई है यहाँ पर, यहाँ ध्यान दें आप, यहाँ पर बहुत सारे रीजन है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे रीजन आएंगे। जो भी रीजन आपका है वो रीजन आपको डाल करके यहाँ पर लिखा जाता है जो ऑर्डर आपको किस तारीख को जारी किया गया है वो ऑर्डर यहाँ पर आपको भरना है। ये भरने के उपरांत फिर आपको डेट भरनी है कि आपको किस डेट से किस डेट तक आपको एरर लेना है। यहाँ भरते समय ये ध्यान रखें कि जब भी आपका बेसिक चेंज हो, जब भी आपका DA चेंज हो तो आपको अलग अलग पे हिस्ट्री बनानी है। देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 29/4/2023 से 30/6/2030 तक, क्योंकि 1 जुलाई से फिर अपना बेसिक चेंज हो जाता है। जब ये डेट भर दी, डेट भरने के बाद में यहाँ लिखा व्यू मंथ वाइज डिटेल, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का आपका पेज ओपन होगा। उसके अंदर देखो मैंने 3 महीने सेलेक्ट किए थे। उन तीनों महीने में यहाँ पर डेज लिखे हुए हैं। उन डेज में वही डेज आपको इस वैल्यू के अंदर लिखने हैं। लिख करके आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये इस प्रकार आगे आपको लिखना है। कैटेगरी लिखनी है, आपकी सब सर्विस कैटेगरी लिखनी है, आपकी जो भी पोस्ट है वो लिखनी है। पे कमीशन सेलेक्ट करना है कि कौन से कमीशन में आप एरिया बनाना चाह रहे हो। पे स्केल लिखना है और उस समय जिस समय में ऑर्डर जारी हुआ वो आपको बेसिक लिखनी है। उस समय जो भी DA है वो यहाँ सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे यदि आपको गवर्नमेंट क्वार्टर है तो यस करना है, यदि आपको नहीं है गवर्नमेंट क्वार्टर तो नो करना। जैसे पर नो करेंगे तो इधर हाउस रेंट अलाउंस की एक सूची खुल जाएगी। जो भी आपको नो अर्थात सिटी के अकॉर्डिंग जो आपको हाउस रेंट मिलता है उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर कैलकुलेट का बटन होगा। कैलकुलेट का बटन दबाने पर इस प्रकार का पेज ओपन होगा। देख लीजिए बेसिक आगे जो ऊपर भेज दी, DA ऑटोमेटिक कैलकुलेट आ गया, HRA ऑटोमेटिक कैलकुलेट आ गया। तो अपन यहाँ पर पे
ऐड पे एंटाइटलमेंट में क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद एक साथ 23 से 30/12/23 तक की अपने को वापस पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री बनानी है। जो भी मैंने पूर्व प्रोसेस बताया था वही प्रोसेस वापस अडॉप्ट करते हुए आपको वो कार्य करना है। जब अपन ये काम कर चुके हैं तो उसके आगे भी कोई हिस्ट्री बनानी है। जैसे मैंने बनाई थी 1 जनवरी 2024 से 30 जनवरी 2024 तक की बनानी की, तो मैंने इस एरिया में 3 हिस्ट्रियां क्रिएट की है। जब आपकी हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है तो आपको नीचे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो कि आपका वीडियो का एससीपी का ऑर्डर हो सकता है या वेतन एरिया क्यों बना रहे हैं उसका ऑर्डर हो सकता है, वो करके यहाँ पर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के उपरांत यहाँ देखिए इस जगह एक पेज ओपन होगा, उसमें इस प्रकार की चीजें आएगी। उसे आप चेक कर लें कि आपने जो हिस्ट्री बनाई है वो सही है या नहीं। यदि सही नहीं है तो आपको यह काम वापस पुनः करना है। पुनः करने के बाद यहाँ ई साइन का एक बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर संबंधित वीडियो के पास एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद यह आपको एक उसकी साइन शुदा ऑर्डर जारी होगा, जिसे आपको डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप पे रख लेना है। इसके बाद अपन आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो विंडो है इस पे देखिए सैलरी एरिया, सैलरी, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यह आएगा सैलरी एरिया। जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक पेज खुलेगा, यहाँ लिखा हुआ रेज एन एरिया रिक्वेस्ट, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे वापस एक पेज ओपन होगा, उसमें जिस आदमी की अपन ने पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री बनाई है उसका नाम सर्च करना है। नाम सर्च करने के बाद में उसके नाम के आगे सेलेक्ट बटन है, उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे अपन, इस प्रकार जो अपन ने पहले हिस्ट्री बनाई थी वो हिस्ट्री यहाँ पर आपको तीनों चूज करनी है। आपने जितनी बनाई, 2 बनाई 2 कर लीजिए, 3 बनाई 3 कर लीजिए, जितनी आपने बनाई उन सबको एक साथ चूज करके यहाँ सबमिट का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे अपन क्लिक करेंगे आपने यहाँ पे लिखा है अलाउंस, डिडक्शन और पेबल एरिया। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो अमाउंट आया है, ये ध्यान रखिए आप, ये जो अमाउंट आया है आपको ये अमाउंट आपकी वेतन अंतर तालिका से इसको मिला लेना है कि अपन ने सही बनाया है या नहीं बनाया है। यदि सही है तो उसके बाद अपने को ऐड डिडक्शन पे क्लिक करना है। ऐड डिडक्शन पे क्लिक करने पर देखिए पेज आएगा नीचे। उससे पहले मिलाने के लिए इसकी एक एक्सेल शीट भी डाउनलोड की है, यहाँ डाउनलोड लिखा है। इस पर क्लिक करने पर इस प्रकार की शीट डाउनलोड की, उस शीट को अपनी कैलकुलेशन शीट से मिला लें, कहीं कोई गलती तो नहीं है। ये करने के उपरांत अपन फिर डिडक्शन ऐड करते हैं। डिडक्शन क्लिक किया, ये देखिए अब डिडक्शन में आपको जो भी डिडक्शन ऐड करने हैं इस पेज में डिडक्शन पे क्लिक करेंगे। डिडक्शन पे क्लिक करने पर एक विंडो ओपन होगी जिसमें जितने भी आपको डिडक्शन ऐड करने हैं उसे क्लिक करने पर देखिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जो सेलेक्ट किया था जीपीए बोनस 2004 इनकम टैक्स 2002। यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हमें साथियों ने बताया है कि एक डिडक्शन को ऐड करते हैं तो दूसरा जाता है, दूसरे को करते हैं तो पहला हट जाता है। इस समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों जो डिडक्शन है उनको सेलेक्ट करके रखना। ध्यान रखिए ये हल्का सा जो ग्रीन होगा ये दोनों पे आना चाहिए। यदि आ रहा है तो आप ऐड करोगे तो ये आपकी कटौतियां बिल्कुल सही होगी। ये देखिए आप देख लीजिए दोनों पे ग्रीन कलर आ रहा है। यदि एक ब्लैक होगा और एक नहीं होगा तो एक को जोड़ोगे दूसरी रहेगी, दूसरी जोड़ोगे तो पहले रहेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। यहाँ देखिए यहाँ मैंने पहले इनकम टैक्स जोड़ा है, इनकम टैक्स जोड़ा है। इस राइट हैंड साइड में जो भी आपने कटौती ऐड करी है उसका ग्रोथ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अपनी एरिया शीट से मिला लें कि हमने ये सही किया या नहीं। एक और ध्यान रखें, इसमें जो आपका ड्यू है आप ड्यू लिख दीजिए, ड्रॉन में 0 लिख दीजिए। आप ड्यू में आपका जो भी है, जैसे यहाँ पर 366 है, मैंने ड्रॉन में 0 लिखा तो अंतर है, डिफरेंस है 366। इसी प्रकार मैंने दूसरा जो डिडक्शन है जीपीएफ का जो मैंने पहले बताया था सेम उसी तरह काम करें। यहाँ ध्यान रखें कि दोनों चीजें सेलेक्ट होना जरूरी है साथ में।
ये देखिए यहाँ पर इसका टोटल आया 552। अब यहाँ देखिए अपन ने जो डिडक्शन ऐड किया है वो बराबर आ रहा है नहीं। ये टोटल अलाउंसेस थे, ये डिडक्शन था, ये अपना पेबल एरिया है। अपनी कैलकुलेशन शीट से मिलान करके कंफर्म है कि ये जो चीज बनी हुई है ये आपके इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। यदि नहीं आ रही है इसका अर्थ है आपने कहीं ना कहीं गलती की है। तो ध्यान रखें अपनी कैलकुलेशन शीट को इसको अच्छी तरह से इसको मिला लेना है। मिलाने के उपरांत आपको इसको सेव कर देना है। सेव करने के पश्चात आगे का पेज खुलेगा इस प्रकार का। यहां देखिए ये बटन लिखे हुए हैं एक्शन। जैसे आप क्लिक करोगे इस प्रकार की वार्निंग रहेगा कि आर यू श्योर टू वांट टू कंटिन्यू। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के उपरांत आपका एरिया बनके तैयार हो जाएगा। अब आपको इसे ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ बिल नंबर आते हैं, आपको बिल नंबर पर क्लिक करना है। जैसे बिल नंबर पर क्लिक करते हो उससे पहले आपको क्या करना है, स्टेटस में जाकर के आपको इनर सीट चेक करनी है कि यहाँ पर क्यों बहुत सारे साथियों की ये गलती आ रही है इसमें कि यहाँ पर नाम नहीं आ रहे हैं। यहाँ व्यक्ति का नाम आना जरूरी है। यदि नाम नहीं आता है तो आप वापस डिलीट करके वापस बनाएं। अब आपको फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड करने पर लास्ट प्रोसेस जो आप करते आ रहे हो क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। इस प्रकार आपका एरिया बनके तैयार हो जाएगा। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद आपका। यदि आपकी आईएफएमएस से संबंधित कोई भी समस्या है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप आपकी समस्याएं लिख करके मैं भेज सकते हो। मैं उनको समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।